हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा यानी कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और ये डन है, जितनी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इन सारे प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आप अपने एग्जाम में 100% प्रश्नों का उत्तर दे के आओगे। इट मीन्स आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बट अगर आप फाइनली चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों का प्रॉपर नोट्स भी मिल जाए और प्रॉपर इनके वीडियोस भी मिल जाएं, तो उसके लिए गाइज आप सभी को हमारा एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न, गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोज़ आपके सारे सब्जेक्ट के और इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। किसी बच्चे ने भी प्रैक्टिकल नहीं बना रखा, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल्स के आपको PDF भी मिल जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो आपके B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम बात करेंगे आज इस चैप्टर के, इस बुक का जो हमारा समकालीन भारत और शिक्षा है, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाएँ, सो दैट हम अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, बेहतर स्कोर ला पाएँ। तो इसके बाद हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट जितने अपकमिंग वीडियोज़ हैं अदर सब्जेक्ट के, वो जब आते हैं तो आपको मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे आप सभी को पता है, आपकी जितनी भी बुक्स हैं, प्रत्येक बुक्स में आपके 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और हर एक यूनिट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएगा। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हर एक यूनिट के, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर रखा है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, किन्हीं 3 का आंसर देना होता है, अथवा अथवा करके प्रश्न आते हैं। तो उन 6 प्रश्नों का आंसर आपको नहीं देना होता है, उनमें से सिर्फ आपको 3 का ही आंसर देना होता है। तो गाइज, हमारा जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लिखा है प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। वर्तमान भारत में प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। इस यूनिट में जब आप पढ़ोगे तो भारत में शिक्षा की बात की गई है, और जो कि प्राचीन काल, फिर बौद्धिक कालीन की, फिर मुस्लिम कालीन जिसे हम लोग मध्यकालीन कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर उठेगा। लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा बहुत बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ लेना, और मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन जिसे कहते हैं, इनके बारे में भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। गाइस, जब आप बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ोगे या मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ संस्कार देखने को मिलेंगे। इन्हीं में आपको हेडिंग्स मिलेंगे कि जब हम बौद्धकालीन शिक्षा लेने जाते थे तो हमारा सबसे पहले उपनयन संस्कार होता था, मुस्लिम में वही प्रबुद्ध संस्कार, ऐसे अलग अलग संस्कार होते थे। तो ये जो आपका उपनयन संस्कार है, या प्रबुद्ध संस्कार है, या समावर्तन संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, ये सारे संस्कार इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लास्ट ईयर जो था, हमने वहाँ पर बताया था कि उपनयन संस्कार आपके एग्जाम में आएगा, तो वहाँ पर ये पेपर में आया भी था। इट मीन्स जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है, 2022 का पेपर जो हुआ था फर्स्ट ईयर का, उसमें उपनयन संस्कार आया था। तो इस बार प्रबज्जा या समावर्तन संस्कार आ सकता है, लेकिन उपनयन भी पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार आपको देख लेना है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन संस्कारों को ही पढ़ना। एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के होंगे, इट मीन्स लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद हम जब यूनिट सेकंड की बात करेंगे, तो यूनिट सेकंड में हमारा भारत में स्वतंत्रता से पूर्वकालीन शिक्षा नीतियाँ क्या थी। तो आपको पता है, मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। चाहे मैकाले का विवरण पत्र आपको देखने को मिल जाए, चाहे वुड का घोषणा पत्र, तो दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करके जाना। और इसके अलावा भी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ रखा है जो इम्पॉर्टेंट है। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना की बात करें तो ये आपका शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको पढ़े रहोगे, अगर ये लॉन्ग में भी आ जाएंगे तो आप लिख पाओगे। एटलीस्ट आपको बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के बारे में पता रहेगा। जब आपको कुछ पता रहेगा तो आप उनके बारे में बना के चीज़ों को लिख पाएंगे। तो ये आपको ये पढ़ के जाना है। और भारतीय शिक्षा आयोग जो है 1882 है, यहाँ 2882 नहीं है, एक गलत लिख उठा है, मिसप्रिंट है। 1882 जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। तो गाइज, इस यूनिट से आप इन 4 प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा। ये चारों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, एग्जाम के आपके ओरिएंटेड है या इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। तो इन चारों प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना।
हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा नीति क्या थी। यहाँ से हमने इस यूनिट के सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें एक हमारा शॉर्ट टाइप के हैं, 2 हमारे लॉन्ग टाइप के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग। अब जितने भी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे हर यूनिट के, जैसे कि हर एक यूनिट में मैं 1 या 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो जो आपके 6 प्रश्न आएंगे वो 6 प्रश्न इनमें से रहेंगे, डन है। मतलब 3 तो आपका करना ही है, 3 क्वेश्चन आपके 100% फंस जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ लिख रखे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या अथवा मुदालियर आयोग का विस्तृत विवरण दीजिए। मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा में क्या उद्देश्य होना चाहिए, इनके बारे में लिखना है। या दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तृत विवेचना कीजिए। यह हमारा हो सकता है क्वेश्चन। जनार्दन रेड्डी समिति का प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो यह क्वेश्चन जनार्दन रेड्डी वाला आपको शॉर्ट टाइप में देखने को मिल सकता है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे लॉन्ग है पहले के, तो इन दोनों को आप तैयार कर लेना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, और पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा इसी को लेकर होगा कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के मार्ग में आने वाली समस्याओं का उल्लेख भी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय या अवरोधन है यहाँ पर का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस यूनिट का, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन आपका शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। और माध्याह्न भोजन क्या है, यह भी आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। गैस अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यहाँ पर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे, और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा यही होगा माध्यमिक शिक्षा के प्रचार से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार है यहाँ पर, प्रचार नहीं है, प्रसार से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, इसके उपायों का वर्णन कीजिए। यह हो सकता है राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर संसद जो लिखा है गलत लिखा है, राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए, यही क्वेश्चन रहा होगा। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन हो गया, सो डोंट माइंड। आपको इन दोनों में से क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इस यूनिट से, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 की बात करेंगे गाइस, यहाँ हमने 4 क्वेश्चन रखा है, क्योंकि कुछ हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें लिखना पड़ा। और जो पहला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप का, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स वेरी वेरी मतलब 100% आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ की बन रही है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा से आप शिक्षा में क्या परिवर्तन व्यवहारिक रूप से किए जाने चाहिए जिससे वह इस भूमिका को प्राप्त कर सके। यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। और त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र आपका शॉर्ट टाइप में देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, शॉर्ट में देखने को मिलेगा। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, ये भी शॉर्ट में है। पहला ही क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का है। तो गाइज आपने देखा कि 6 यूनिट जो हमने यहाँ पर टोटल मेंशन किए हैं, इसमें हमने 6 में 4 क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ 2 4 2 6 और 6 और 4 10 10 3 13 और 13 और 4 हमारे हो जाएंगे 17 और 17 और यहाँ पर 3 20। टोटल इस बुक से हमने सिर्फ 20 क्वेश्चंस दिए हैं। 20 में लगभग 6 से 7 प्रश्न हमारे लॉन्ग टाइप के हैं, बाकी सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो एक बुक में अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो आप इस पेपर में बेटर करके आओगे। इट मीन्स अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। बट आप चाहते हो कि इन प्रश्नों का प्रॉपर वीडियो मिल जाए, प्रॉपर क्लास मिल जाए, जहां आपकी तैयारी हो जाए, आपको पढ़ना भी ना पड़े, बस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम में लिख पाओ अच्छे से। तो गाइज़ आप सभी को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, और डिटेल्स में मैंने बता रखा है, इनके नोट्स भी दे रखे हैं। तो बहुत प्रॉपर वीडियोज़ हैं, आप वहाँ कम टाइम में चीज़ों को पढ़ के अच्छा कर पाएंगे। सो ज़रूर डाउनलोड करें। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें। सेकेंड ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हम जल्दी अपलोड करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।